हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई की जो थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेकर के आया हूं। अब आप बोल रहे होगे सर सेकंड शिफ्ट के क्या है। बच्चे देखो, जो बात है तो बिल्कुल है, मैं दिन में हो गया था बिजी, तो मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं कर पाया। फिलहाल मैंने बोल दिया है, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे जैसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं रात तक वीडियो अपलोड कर दूंगा लेट नाइट। और नहीं आ पाएंगे, अगर लेट नाइट आए तो मैं सुबह को वीडियो आपको अपलोड करके जो 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें सेकंड शिफ्ट के भी हैं, है ना। लेकिन जो सच है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसमें सेकंड शिफ्ट के एक भी क्वेश्चन शामिल नहीं है। थर्ड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन शामिल हैं। तो जो बच्चे थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने गए थे तो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफी अच्छा लगता है, कई बच्चे जो है वो कमेंट करके बताते हैं, तो यहां से मुझे भी पता चलता है कि एक्चुअल में मेरा जो काम है बिल्कुल सही दिशा में है ना। तो आप लोग जरूर से बताइएगा। अच्छा, तालु से किसका उच्चारण होता है, तो व्यंजन ऑप्शंस में दिए, तो मैंने पूछा क्या चा वर्ग ऑप्शंस में था, तो बोले नहीं, चा वर्ग ऑप्शंस में नहीं था, लेकिन चा वर्ग का एक जो व्यंजन होता है छा, ये ऑप्शंस में था। तो छा का उच्चारण वो तालु से होता है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। काल से आपको एक क्वेश्चंस पूछा गया था और बच्चे ने ये बोला कि सर क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस क्वेश्चंस का आंसर हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा, ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है। तो ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस पूछा गया था, काल से हेतु हेतु मद भविष्य काल से पूछा गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 280 पूछा गया था जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21A पूछा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 25 पूछा गया था। तो अनुच्छेद 25 में आप सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आकाश का विलोम शब्द आपसे पूछा था, तो आकाश का विलोम शब्द होता है आपका पाताल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेज कीजिएगा। परचेज करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN इंडियन, STUDY इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि नीलकंठ में समास आपसे पूछा था कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। तो नीलकंठ में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि समास है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। एक क्वेश्चंस अनुप्रास अलंकार से था, लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी अंदर जो होते हैं छेक अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, लाट अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, यहां से क्वेश्चंस आया था। बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शंस में यही चारों दिए थे, है ना। उसका ऑप्शन था छेक अनुप्रास। छेक अनुप्रास की पहचान क्या है? जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार से ज्यादा ना हो तो वहां छेक अनुप्रास होता है। अब ये तो ऑप्शंस या उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम्पल के ऊपर के क्या दिया था। तो छेक अनुप्रास से एक क्वेश्चंस देखने को मिला था। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान में आपका वी उपसर्ग है। असुरक्षित में संधि पूछी थी, ये क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया था कि एक्चुअल में वर्ड क्या आया था, तो इसलिए मैंने इसको डाउट में रखा, ठीक है। उपलब्ध की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। अष्टछाप में कौन से कवि नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं जो अष्टछाप है, जो भक्तिकालीन के जो अष्टछाप बनाए गए थे, कौन कौन से थे? सूरदास थे, ठीक है, नंददास थे, फिर कृष्णदास थे,
केसरीदास के बाद आपके कौन थे? चतुर्बुद्ध दास थे, छीत स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे। ठीक है, इस तरीके से 8 कवियों का समूह था। तो नावादास ऑप्शंस में अगर होगा तो नावादास नहीं थे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो जाएगा। एक करंट से क्वेश्चंस पूछा गया था कि ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं ग्वादर बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान में स्थित है ना। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चंस देखो बहुत बेहतरीन पूछा गया कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्या है। तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है आपकी 78। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था क्योंकि सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? ये वाला क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि प्राक्कलन समिति है। ठीक है, तैराक में कौन सा प्रत्यय होता है? तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो तैराक में आपका आक प्रत्यय होता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखने को मिला था कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, जल्दी बताओ। तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला था। समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो समान सिविल संहिता जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत निहित है डीपीएसपी में, वो गोवा में लागू है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ढूंढ करके। ठीक है, सूचना आयोग या सूचना का अधिकार अधिनियम की स्थापना आपसे पूछ ली, जो कि 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। ठीक है, आयकर अधिनियम से एक क्वेश्चन पूछा था। आयकर अधिनियम से एक्चुअल में क्वेश्चंस याद नहीं पाया बच्चे को, तो आयकर अधिनियम से क्वेश्चंस देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रोंच? तो ये क्वेश्चंस आपसे देखने को मिला था। तो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो गए। जो बच्चे वीडियो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट की अगर देख ली होगी तो ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना आपसे पूछी थी, जो कि 14 अगस्त 1993 में हुई। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में दिग्गु समास है। ठीक है, एत एब का संधि विग्रह आपसे पूछा था, तो अता प्लस एब, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। सगोस अगोस से प्रश्न आए थे। ठीक है, अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या है। अनूठा का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि होता है सामान्य। कोविड-19 से एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। ठीक है, कोविड-19 से विशेषण से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में कॉमन क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात कही गई है दोनों में। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है आपके अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। और ये सारा पैटर्न जो है वो हर शिफ्ट में चल रहा है। ठीक है, एपी जीपी से 2 क्वेश्चन आपको थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिले। डीआई और ग्राफ से 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं दोनों को मिलाकर के। वर्णमाला से थर्ड शिफ्ट में केवल एक ही क्वेश्चन आया, जो कि मैंने आपको बताया, चा वर्ग का उच्चारण स्थान। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ठीक है, छंद से आपको एक क्वेश्चन इसमें भी आया थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, बच्चे को याद नहीं आ पाया। ठीक है, और फिर अनेकार्थी शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय से आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज तैराक में प्रत्यय पूछा था, वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और विज्ञान में उपसर्ग आपसे पूछा था, तो ये बता दिया मैंने आपको थर्ड शिफ्ट में। रीजनिंग आपकी मॉडरेट आ रही है और मैथ हमेशा की तरह सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल नहीं कहेंगे, हम मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ इतना टाइम ले रही है कि हम मैथ में जब बिद रहे हैं तो फिर हमें और किसी के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना। तो मैथ को हम मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरीके से आपका आज 20 नवंबर का यानी कि सेकंड फेज की फर्स्ट दिन जो आपका एग्जाम चला है तो वो समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको औरों की तरह गलत नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे, सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं तो वो देखने को मिल रहे हैं। और जिस बच्चे को शक है कि मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, तो आप लोगों से मेरी विनती है, एक बार कमेंट बॉक्स खोल करके देख लीजिएगा, वहां पर आपको खुद पता चल जाएगा। जो लोग कमेंट करते हैं तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।